तो आज की वीडियो होने वाली है रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड्स इन इंडिया एजुकेशन का एक सब्जेक्ट स्किल एनहांसमेंट का। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो मिलता नहीं है और मैं आज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, पैटर्न भी समझा दूंगा कैसा पेपर आने वाला है। और बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का वालों के लिए, स्टूडेंट के लिए पेपर होने वाला है जिन्होंने भी एजुकेशन ले रखा है, इसलिए मैंने कहा था आप एजुकेशन लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें इसका सिलेबस जानना बहुत जरूरी है कि सिलेबस क्या है, उसके बाद आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ले चलूंगा। पहले तो मैं आपको इसका सिलेबस बता दूं। इसमें टोटल 3 यूनिट होगी। पहली यूनिट है बच्चों के बारे में, बिल्डिंग परिपेक्ष, मतलब एक जो बच्चा होता है उसको, इसका जो सिद्धांत, उसको समझना, इसके बारे में इसमें यूनिट 1 में है, उसके संदर्भ में जानना, और परिवार और स्कूल और समाज की उसके ऊपर क्या भूमिका होती है। पहले यूनिट में ये बता रखा है इन्होंने। दूसरी यूनिट में बता रखा है बच्चों का अध्ययन करने के लिए तरीके, तकनीक और उपकरण, कि बच्चों को हम कैसे जान सकते हैं कि बच्चे के अंदर क्या क्या विकास हो रहे हैं, उसके बारे में यूनिट 2 में। और यूनिट 3 में बता रखा है बच्चों के साथ अनुभव करने के लिए अनुसंधान को डिजाइन और संचालन करना, छात्रों को किसी भी एक साथ निम्नलिखित या इसी तरह के क्षेत्र आधारित मिनी सोच के साथ संलग्न होने की उम्मीद, प्राथमिक विद्यालय बच्चों की सहकर्मी संबंध, दोष, सामाजिक भावनात्मक विकास से सामाजिक और भावनात्मक विकास। तो ये आपके सिलेबस आपको थोड़ा सा समझा दिया। अब पैटर्न समझा दूँ। 70 नंबर का आपका पेपर आएगा, 75 नंबर का आपका पेपर आएगा और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। टोटल 4 से 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा वो है विकास की अवधारणा एवं शिक्षा के साथ इसका क्या संबंध है। नोट कर लीजिए। पीडीएफ मिलेगा नहीं मिलेगा इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा टीम मेंबर को बोल दूँ कि टेलीग्राम पे शेयर करवा दे, बाकी आप नोट कर लो। ठीक है, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन, विविधता के संदर्भ में बच्चों को जानना क्यों महत्वपूर्ण है, कि अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, जैसे कोई बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार है, कोई कमजोर है मानसिक रूप से, क्यों जरूरी है हम उन्हें समझ पाएंगे। जब हम उन्हें समझेंगे नहीं तब तक हम कैसे उनका विकास कर पाएंगे। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट, ये सारी आपकी बुक में है। आप एक बार बुक पढ़ लोगे तो आपको सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। बच्चों के जीवन में परिवार, स्कूल और समाज की भूमिका, बालक के विकास में घर का योगदान, क्या भूमिका होती है एक बच्चा जब पढ़ने जाता है उसके जीवन में, विद्यालय की क्या भूमिका है, परिवार की क्या भूमिका है। देखिए, परिवार की सबसे बड़ी भूमिका परिवार की है। अगर परिवार अच्छा है, वेलफेयर है, तो कहीं ना कहीं बच्चा अच्छा ग्रोथ करेगा। अगर परिवार ही ऐसा है तो कहीं ना कहीं बच्चे में कोई ना कोई कमजोरी रहेगी। ठीक है, तो तीनों के बारे में बताना है। चौथा है सबको शामिल करे, इसका क्या अर्थ है। ठीक है, 5वां शिक्षक ही समाज का शिल्पकार है, मार्गदर्शक है। क्या आप इस बात से सहमत है? मैं कहूँ ये सहमत है, क्योंकि एक शिक्षक ही एक बच्चे को, कहते हैं ना, कुम्हार जो होता है एक मिट्टी से घड़ा बनाता है, ऐसे एक शिक्षक जो होता है एक बच्चे को कहीं ना कहीं उस ऊंचाई तक उस तरीके से उसे ढालता है ताकि वो आगे जाके वो कॉम्पीट कर सके करियर के लिए, अपने जो भी उसके कंपटीशन एग्जाम होते हैं जो भी है। तो इसको लेकर आप लिख सकते हो। बच्चों का सीखना और अध्यापक की भूमिका। अध्यापक की भूमिका क्या है? बच्चों के सिखाने में बहुत बड़ी भूमिका है। आप अपने ऊपर देखिए, देखिए शिक्षा एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप खुद भी उसी लाइन में हो, आप भी शिक्षा ही ले रहे हो, जैसे मैं भी आपको टीच कर रहा हूँ तो आप भी शिक्षा ही ले रहे हो। तो आप अपने से इसको रिलेट कीजिए, तो मुझे क्या क्या महसूस हुआ अब तक। ठीक है, अनुधैर्य और क्रॉस अनुभाग्य के अध्ययन की भी जनता स्पष्ट कीजिए। ये आपका एक थ्योरी दे रखी है दोनों की, उसमें अंतर बताना है, बुक में पढ़ लेना। 8वां है अवलोकन से क्या अभिप्राय है। अवलोकन क्या होता है? देखिए, अवलोकन का मतलब होता है कि किसी के ऊपर हम जब स्टडी करते हैं, अवलोकन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई हमने पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ने कर हम उसका अवलोकन करते हैं। हमने ये जाना कि उसके अंदर क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या चीज़ हमें इसमें सीखने को मिल रही, और ये अवलोकन कितने प्रकार के होते हैं और इनकी सीमाएं कितनी हैं, और बच्चों के विकास में अवलोकन की क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान के बीच अंतर बताना है। गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान क्या है, दोनों में अंतर बताना है। 10वां क्वेश्चन, बालक के सीखने और सिखाने में प्रक्रिया, डायरी, केस स्टडी, अवलोकन की क्या भूमिका है। स्पेस। देखिए, केस स्टडी का मतलब क्या है? केस स्टडी का मतलब ये हो गया कि आपने किसी ऐसे केस की स्टडी की जो पहले हो चुकी है, या उसमें कुछ ऐसी घटना घटी है जो हमें जानना बहुत जरूरी होती है। ठीक है, सहकर्मी शिक्षा से आप क्या समझते हो। 11वां क्वेश्चन, सहकर्मी शिक्षा क्या है, इससे आप क्या समझते हो। ये आपके 11 क्वेश्चन मैंने आपको बता दी, इनकी तैयारी कर लो। इनमें से आपको 4 से 5 तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में दिखेंगे। ठीक है, अब हाँ, 12वां भी है, अभी है क्वेश्चन है, मैं देखना भूल गया था। एक्चुअली टीम द्वारा ये PDF तैयार किया गया। तो 12वां क्वेश्चन है, दृष्टि बाधित जो ब्लाइंड होते हैं या शारीरिक रूप से अक्षम लोगों का सामाजिक और भावनात्मक विकास कैसे किया जाता है, इनके विकास में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताइए। देखिए, राइट टू एजुकेशन सबको पता है हमारे इंडिया में है। आपने देखा होगा, आपके मन में आता होगा कि जो जो हैंडीकैप जो स्टूडेंट होते हैं, PWD कैटेगरी में आते हैं, कोई जैसे को जो नेत्रहीन स्टूडेंट होते हैं, जो लोग होते हैं, उनका सामाजिक विकास भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए वो पिछड़ जाएगा, और उनका भावनात्मक विकास करना भी जरूरी है। तो इनका विकास कैसे किया जाता है? आज के टाइम पे आप बड़े बड़े स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में भी कई तरीके की ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो इनको भी पढ़ाती है।
ठीक है, इसके बारे में बताना है, इनके विकास में आने वाली कठिनाइयों के बारे में आपको बताना है। 13वां क्वेश्चन है अधिगम, असमता और स्लो लर्नर्स वह पिछड़े बालकों में अंतर बताइए। देखिए पिछड़ा बालक का मतलब होता है वो बालक जो गरीब है, वो पिछड़ गया। स्लो लर्नर्स मतलब जो काफ़ी स्लो पढ़ते हैं, पढ़ते बहुत कम है, समझ में कुछ आता नहीं है। कई स्टूडेंट हो गए सर आज पढ़ाया कल दिमाग से उड़ गया, ठीक है। तो और अधिगम असमता, अधिगम असमता मतलब मंद बुद्धि, ठीक है, इनमें अंतर स्पष्ट करना है। चौथा है अधिगम असमता और मानसिक मंदता में अंतर बताइए। अधिगम असमता और मानसिक मंदता में अंतर बताइए, क्या अंतर है दोनों में। मैं ये कहूँगा दोनों एक ही है, एक शारीरिक रूप से एक मानसिक रूप से, ठीक है। फिर 15वां क्वेश्चन लास्ट है अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्राथमिक विद्यालय में क्या क्या प्रबंध किए गए। अल्पसंख्यक ओबीसी, सबको पता है सरकार उनको पैसे देती है, जो सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति होती है उनको मिलती है, कई सारी योजनाएं उनको मिलती है, इनके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। अभी इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश वाले नोट कर ले, मैंने हिंदी में समझा दिया, ठीक है। ये देख ले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से आप नोट कर सकते हो। तो आज के लिए नहीं, बाकी मुझे लगता है वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो तब अच्छी लगेगी जब एग्जाम में आप कहोगे सर यही क्वेश्चन मुझे एग्जाम में देखने को मिले थे। मैं इतना बता रहा हूँ एग्जाम में ना क्वेश्चन घुमाएगा, ये क्वेश्चन बनाए गए हैं पर ये क्वेश्चन घुमाएगा पर रहेंगे इसी से रिलेटेड, तो इनको कर लीजिए। मैं डेफिनेटली कहता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं है, पूरा सिलेबस पे से ही क्वेश्चन उठाया गया है। बाकी वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।